क्यों कहा है बाबा तुलसीदास जी ने? ध्यान देना, लंका नगरी में हर महल के बाहर मां निकुंबला देवी का मंदिर है, इसलिए तुलसीदास जी ने मंदिर मंदिर कहा है। और विभीषण जी के भवन को मंदिर नहीं कहा, उसे भवन कहा है। क्यों? क्योंकि वो पूरा ही मंदिर है। तो जो पूरा मंदिर है वो भवन है, और जिस भवन के बाहर मंदिर है उसे मंदिर की संज्ञा दी है। बाबा तुलसीदास जी हैं, उनके विचार हैं। जहां भी जाते हनुमान जी भयंकर योद्धा दिखाई पड़ते, लेकिन सीता मैया कहीं नहीं दिखी। ढूंढते ढूंढते सवेरा हो गया, भोर की बेला में उन्हें एक सुंदर भवन दिखाई दिया। अच्छा, ये सुंदर क्यों? क्योंकि रामायुध अंकित गिरहे शोभा बरने न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपिराय। भवन सुंदर क्यों है? क्योंकि भवन के बाहर रामायुध, राम जी के आयुध धनुष बाण बने हैं। आंगन में तुलसी जी का बिरवा लगा था। हनुमान जी चलते चलते उस भवन को देखकर रुक गए। अभी तक किसी भवन को देखकर रुके नहीं है, लेकिन उस भवन को देखकर रुक गए, क्योंकि तुलसी जी हैं, धनुष बाण बना है। और सोच रहे हैं कि लंका तो निशाचरों की नगरी है, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। रुक गए हनुमान जी, और हनुमान जी मन ही मन में विचार कर रहे हैं। और उसी समय, ते ही समय विभीषण जागा। वो महल, वो भवन किसका है? विभीषण का। विभीषण उसी समय जागा। क्यों? भगवान राम जगाए हैं, अपने मन से नहीं जागे। अगर हनुमान जी से विभीषण का मिलाप नहीं होना होता तो उसी समय काहे जागे? 15 मिनट बाद जाग लेते। हनुमान जी तो ढूंढ रहे थे, आगे निकल जाते ना। राम जी की कृपा है। और जागने के बाद क्या किया? राम राम तई सुमिरन कीना। राम राम किया, वो भी धीमे नहीं, जोर से। क्यों? महल के अंदर है, धीरे से बोलेंगे तो सुनेंगे नहीं। तो राम राम किया, और जैसे ही हनुमान जी को बाहर से राम राम की आवाज सुनाई दी, हनुमान जी समझे कि ये निश्चित कोई राम भक्त हैं। रुक गए हनुमान जी। राम राम की आवाज सुनते ही हनुमान जी तुरंत पहचान गए कि ये कोई निशाचर नहीं, निश्चित ही कोई साधु या भक्त है। हनुमान जी ने रूप बदल लिया, क्योंकि अगर उसी रूप में रहते तो वो समस्या खड़ी हो सकती थी। ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और कीर्तन करने लगे। क्या? राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। विभीषण ने बाहर से जैसे ही सुना कोई राम नाम की आवाज आ रही है, दौड़ते हुए विभीषण बाहर आए, अपने घर के महल के बाहर आए, और ब्राह्मण रूप देखकर तुरंत ही प्रणाम किया हनुमान जी से। और ये नहीं पूछा हु आर यू, ये पूछा हाउ आर यू। तुम कौन हो ये नहीं पूछा, तुम कैसे हो ये पूछा। काहे? विभीषण जी जानते हैं कि पूरी लंका में राम कहने का परमिट केवल मेरे पास है, और मेरे अलावा अगर केहू ने राम नाम ले दियो तो बहुत पिटाई होती थी। और ये तो राम नाम का कीर्तन कर रहे हैं। इसलिए विभीषण ने पूछा, भैया ठीक ठाक हो सब, हड्डी फड्डी सब जुड़ी हैं? हनुमान जी बोले, हम तो ठीक हैं, लेकिन पीछे हम 2 लोगों को प्रसाद दे के आए हैं, उनसे कुशलता जरूर पूछ लेना। कौन? एक तो वो लंकिनी और एक सिंह का। तो आगे विभीषण जी बोले, आप कौन हैं? क्या आप कोई भगवान के भक्त हैं या आप स्वयं ही भगवान हैं? हे ब्राह्मण देवता, आप अपनी कथा सुनाइए। हनुमान जी बोले, कथा सुननी है या व्यथा? क्यों? कोई कथा तो प्रभु की होती है, जीव की तो केवल व्यथा होती है। विभीषण जी बोले, तो जो आपकी इच्छा वो सुनाइए। तो हनुमान जी ने पहले भगवान श्री राम जी का परिचय दिया है। क्या? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरे गुण गाम।
हनुमान जी ने पहले रामचंद्र जी का परिचय दिया, पूरी कथा सुनाई है और उसके बाद बताया मैं रामदूत हनुमान हूँ। और ये आप लोग भी विचार कीजिए, अगर आपको अपना परिचय कहीं देना पड़े तो आप अपने से श्रेष्ठ का परिचय पहले दीजिए, फिर अपना परिचय दीजिए। हनुमान जी ने विभीषण से कहा तुम राम भक्त। हनुमान जी अब थोड़ा विचार कर रहे हैं कि लंका में निशाचर कैसे। तो हनुमान जी ने विभीषण से कहा कि तुम राम भक्त होते हुए निशाचरों के बीच रहते कैसे हो। क्या एक टेक है, हनुमान जी कह रहे हैं असुरों में कैसे भक्त राज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री राम वंदना करते हो। विभीषण जी ने जवाब दिया, विभीषण जी वे बोले जैसे जेवा है 32 नुकीले दांतों में रहता है दास विभीषण भी, बस उसी प्रकार राक्षसों में, बस उसी प्रकार राक्षसों में। विभीषण जी बोले कुछ मत पूछिए, जैसे 32 दांतों के बीच में जेवा रहती है ऐसे ही हाल हमारा है। विभीषण जी आगे बोले हे हनुमान जी, हमें भरोसा हो गया कि श्री राम जी की कृपा मुझ पर होने लगी है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संतों के दर्शन प्राप्त नहीं होते और आपने स्वयं आकर हमें दर्शन दिए, यही तो मेरे ऊपर भगवान की कृपा हुई है। और विभीषण जी आगे बोले हम पर भी कभी श्री राम जी कृपा करेंगे ना। तो हनुमान जी बोले आप अपनी बात करते हैं, मुझे देखिए मैं कपि हूँ, बानर हूँ, स्वभाव से चंचल हूँ, कोई कुल खानदान भी नहीं है, कुलहीन हूँ, सभी तरह से मैं हीन हूँ। और मेरा सुबह सुबह नाम लेने से, बानर कह लेने से पूरे दिन भोजन भी नहीं मिलता। प्रात ले जो नाम हमारा ते दिन ताई न मिले आहारा। इतना सब होने के बाद भी विभीषण इतना अधम हूँ, मैं कुलहीन हूँ, तब भी प्रभु श्री राम की कृपा बरस रही है। आप तो भगवान के भक्त हैं, आप पर तो निश्चय ही कृपा बरसेगी, आप तो सदैव भगवान की सेवा करते रहिएगा। प्रसंग आगे चला। अब श्री हनुमान जी ने विभीषण जी से सीता जी से मिलने की युक्ति पूछी कि माँ सीता तक अशोक वाटिका तक कैसे पहुँचा जाए। विभीषण जी ने सीता मैया तक पहुँचने के सभी उपाय युक्तियाँ बतलाई। तभी हनुमान जी ने विभीषण जी से विदा मांगी और वही छोटा रूप जो पहले थे मशक समान रूप रख के अशोक वाटिका पहुँचे। अशोक वाटिका पहुँचकर हनुमान जी ने माँ सीता को देखकर मन ही मन प्रणाम किया। अभी सामने नहीं आई, आतुर नहीं थे, बुद्धि और ज्ञान दोनों थे उनके पास। जिस वृक्ष के नीचे माँ सीता बैठी थी अशोक का वृक्ष है, और उसी वृक्ष के ऊपर छोटा रूप बनाकर अपने को छिपाकर बैठ गई। इसलिए कभी भी अशोक के वृक्ष पर ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए, और अगर कोई सही कारण नहीं हो तो काटना भी नहीं चाहिए। जानकी जी को दीन दुखी देखकर हनुमान जी अत्यंत दुखी हुए और विचार करने लगे कि मैं क्या करूं, माँ का दुख कैसे दूर करूं। और उसी समय रावण अपनी रानियों सहित, मंदोदरी सहित सैनिकों के साथ सीता जी के पास आया और रावण ने माँ सीता को अनेक प्रकार के त्रास दिए, कष्ट दिए, समझाया। और माँ सीता से कहने लगा एक बार केवल मेरी ओर देख लो। उसी समय माँ सीता ने एक तिनका लाकर, तिनका क्यों, क्योंकि तिनका को माँ सीता अपना भाई मानती हैं। तिनका भी धरती से उत्पन्न होता है, माँ सीता भी धरती से उत्पन्न हुई है, इस कारण तिनका माँ सीता का भाई है। तिनके कोई ओट करके बोली तू अपने आप को वीर कहता है रावण, तुझे लज्जा नहीं आती? तूने एकांत में मेरा हरण किया है। मेरे राम के बाण से डर, मेरे प्रभु सूर्य हैं और उनके सामने तेरी क्षमता एक जुगनू के समान भी नहीं है। जैसे ही सुना हो रावण ने कि मेरी तुलना जुगनू से कर दिया, खिसिया गया, चंद्रहास कटार निकाल लिया। रावण की तलवार कटार का नाम है चंद्रहास। कटार निकाल लिया और मारने के लिए दौड़ा। मंदोदरी चरणों में गिर गई। स्वामी अनर्थ नहीं कीजिए, स्त्री पर वार करना कहाँ की वीरता है?
यह उचित नहीं है। रावण खिसिया के, जो दासियां थीं जो सीता माँ की सेवा के लिए थीं, खिसिया कर सीता माँ की रखवाली कर रही दासियों से रावण बोला कि